खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद होता है आंखें बंद होना। हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना होता है इच्छा से, रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। रसास्वादन होता है रस का स्वाद लेना। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गर्व होता है अभिमान, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखना, यानी कि अभिमान से भरी हुई नज़रों से देखना, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। खानदानी रईसों यानी कि पारिवारिक अमीरी। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तस्लीम क्या होता है? सम्मान। खम कर लेना, सिर झुकाना। खम कर लेना, सिर झुकाना। तहजीब, नफासत और नजाकत। तहजीब होता है शिष्टता, सभ्यता। नफासत, स्वच्छता, सफाई। कोमलता, नाजुकता। नजाकत क्या होती है? कोमलता या नाजुकता। हम गौर कर रहे थे। गौर करना, ध्यान देना। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म बिल्कुल बारीक, नफीस होता है बढ़िया, और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर क्या होता है? पेट। तृप्ति होना, पेट भर जाना। नवाब साहब की ओर से बड़े पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है स्केल, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। स्केल होता है जो आसानी से न पचने वाला होता है, और नामुराद होता है जिसकी इच्छा पूरी ना हो। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? से अब इसमें से कुछ जो क्वेश्चन है, जैसे कि लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना किया। लेखक ने नवाब को कहा कि इस समय उसे खीरा खाने की इच्छा नहीं है, और वैसे भी उसका उसके जो पचाने की शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर है, और वह खीरे को आसानी से पचा भी नहीं सकता। अगला जो क्वेश्चन है, खीरे पर जीरा और नमक बुरकते हुए नवाब साहब को कैसा लग रहा था? खीरे की फांकों पर जीरे और लाल मिर्च की जो लाली डाली गई, उससे नवाब साहब मन ही मन में खीरे का आस्वादन ले रहे थे, और उनकी भाव भंगिमा और मुंह की जो स्थिति है वो साफ बता रही थी कि उन्होंने मन ही मन खीरे का पूरा आस्वादन
ले लिया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थी। नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को क्या कह रही थी। नवाब साहब की गुलाबी आंखें लेखक को अपनी खानदानी शौक और रईसी जीवन शैली के बारे में बता रही थी। वे बताना चाह रहे थे कि उनकी बात कुछ हो रही है, वे सामान्य किस्म के आदमी नहीं हैं।